हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन डिफरेंट थ्रेड्स टू दी सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की सिक्योरिटी में जितने भी थ्रेड्स, मुख्तलिफ किस्म के जो थ्रेड्स हैं वो हमने जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें से एरर्स जो है, कंप्यूटर में एरर्स आ जाना, हार्मिंग स्टोर डाटा यानी कि जो भी डाटा स्टोर हुआ है वो डैमेज हो जाना, इंफॉर्मेशन और करप्टिंग प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन दी कंप्यूटर यानी कि जो करप्ट प्रोग्राम वगैरह है वो आपके कंप्यूटर में खुद ब खुद ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाना। तो ये किसकी वजह से आते हैं? थ्रेट्स, कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इनकी फॉलोइंग टाइप्स हैं जिनके थ्रू ये थ्रेट्स वगैरह जो है वो आ सकते हैं, जिनमें वायरस है, वॉर्म्स है, हैकर्स है, एडवेयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस क्या होता है जी? वायरस एक कॉमन जो है कंप्यूटर को डैमेज करने वाली या आपकी डेटा को डैमेज करने वाली एक कॉमन सी चीज़ है। या अपने अक्सर आपका कोई कंप्यूटर में ख़राब होता है या आपका मोबाइल स्टक होता है तो आप कहते हैं जी कि उसमें वायरस आ गया। तो वायरस जो है ये कॉमन है, वेरी कॉमन है। कंप्यूटर वायरस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेल नाउन कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम है रिटन इंटेंशनली यानी कि खुद ब खुद जानबूझ कर लिखा जाता है ताकि आपके कंप्यूटर का जो ऑपरेशन है, परमिशंस हैं, जो उसके ऑपरेट करने का वे है वो डैमेज हो सके विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूज़र, यानी कि यूज़र के नॉलेज के बगैर जो है वो उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह हो सके या उसमें कोई मसले मसाइल जो है वो आ सके। इनमें सबसे पहला जो आता है वो ये है कि डैमेज और डिलीट फाइल्स, यानी कि जो भी आपकी कोई फाइल्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं या फिर डिलीट हो सकती हैं। फिर अरेज डाटा इन हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क से डाटा का ही अरेज हो जाना। फिर कोज इरेटिक सिस्टम बिहेवियर, यानी कि जो आपके सिस्टम का बिहेवियर है वो एबनॉर्मल हो जाना। डिस्प्लेइंग अनोइंग मैसेज, यानी कि ऐसे फजूल के मैसेजेस जो हैं वो शो होना। इसकी एग्जांपल जो है वो आपके पास NYB है, NTXE है, कैस्केड है और फ्रॉडो है। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट वॉर्म्स क्या होते हैं? अब वॉर्म्स जो है ये एक मलिशियस प्रोग्राम होते हैं। मलिशियस प्रोग्राम का मतलब कि ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो खुद को जो है वो रेप्लिकेट करते हैं, मतलब खुद को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दी फाइल, अकॉर्डिंग टू दी सिस्टम। ये अपने आप को जो है वो चेंज करते रहते हैं ताकि पता ना चले यूज़र को कि ये हम वॉर्म्स जो है वो हमारे मतलब कंप्यूटर में आ रहे हैं, हमारी फाइल्स को डैमेज कर भी रहे हैं। तो इसलिए ये खुद को रेप्लिकेट करते हैं। ये इंडिपेंडेंटली हार्म दी कंप्यूटर। वॉर्म स्प्रेड थ्रू नेटवर्क एंड ओवर द इंटरनेट, यानी कि ये नेटवर्क के थ्रू यानी कि इंटरनेट के थ्रू जो है वो फैलते हैं। मतलब इंटरनेट के थ्रू जो है वो आपके कंप्यूटर्स वगैरह में आते हैं, आपके मोबाइल्स वगैरह में आते हैं। जो भी इंटरनेट के साथ चीज़ें जो है वो कनेक्ट होती हैं उनके थ्रू जो है वो ये आते हैं। वॉर्म्स कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय कॉपिंग देमसेल्फ फ्रॉम डिस्क और बाय ईमेल, यानी कि ये किसी मतलब USB से आप कॉपी चीज़ें करते हो या किसी CD वगैरह से या किसी DVD वगैरह से कॉपी चीज़ करते हो वहाँ से भी आ सकते हैं, या फिर कोई ईमेल आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ से भी आ सकते हैं। ये क्या करते हैं जी? डिस्ट्रॉय करते हैं फाइल को सिस्टम से, यानी कि फाइल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, या आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देते हैं। फिर कॉज सम प्रोग्राम टू स्टॉप वर्किंग, यानी कि कुछ प्रोग्राम आपने कोई काम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो उसकी वर्किंग को स्टॉप कर देना। ये इस तरह का बिहेवियर जो है वो इनका होता है। इनकी एग्जाम्पल आपके पास SQL स्लैमर है, द ब्लास्टर मेल्सस है, ये जो है ये इनकी एग्जांपल है। इसके बाद है एडवेयर जो है अक्सर आप गूगल यूज़ कर रहे हो तो आपको एड्स जो है वो आना शुरू हो जाती है, वो एडवेयर की वजह से ही आती है। वो एक पॉपअप शो होता है, कहते हैं कि एडवेयर को इंस्टॉल करें। जैसे ही आप उसको कर लेते हो तो वो आपको जो है वो ऐसी मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है वो शो होना शुरू हो जाती हैं। Adware is a software which automatically plays, displays और download advertisement to the computer usually without user knowledge, यानी कि यूज़र के नॉलेज के बगैर एडवर्टीजमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है वो डाउनलोड हो जाती है। द रेगड यूजर्स बिहेवियर ऑन द इंटरनेट डिस्प्ले, यानी कि कंप्यूटर आपका अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट है तो वो उस बिहेवियर आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो ये एडवेयर जो है वो पीछे बैकअप जो है वो उसको रिकॉर्डिंग वगैरह का अपने सर्वर पे जो है वो बना रहा होता है कि ये यूज़र जो है वो किस तरह की मतलब इसका ये यूज़ कंप्यूटर को किस वे के साथ किस तरह से जो है वो कर रहा है। तो वो जो चीज़ आप यूज़ कर रहे होते हैं वो रिकॉर्ड कर रहा होता है एडवेयर जो है। इसके बाद है हैकर्स जो है किसी भी कंप्यूटर का अनऑथोराइज्ड यूज़ करना जो है वो हैकिंग ही होती है। हैकिंग कैन बी डिफाइंड एज द अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटर,
नेटवर्क एंड इट्स रिसोर्सेज, मतलब कंप्यूटर के रिसोर्सेज को बगैर किसी परमिशन के या कंप्यूटर को बगैर किसी परमिशन के यूज़ करना जो है वो हैकिंग होती है। अब जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इल्लीगल एक्टिविटीज़ में जिसमें वो कंप्यूटर को इल्लीगल वे के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो उनको जो है वो हैकर कहते हैं। हैकर आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, ये कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं who use their expertise for malicious purpose, यानी कि जो malicious purpose के लिए, यानी कि इलीगल पर्पज़ के लिए अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि अपना जो भी उनका मतलब काम करने का वे होता है उसको इलीगल वे के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसे जो है वो हैकर कहते हैं। अब हैकर जो है वो करते हैं कि हैकर स्टील्स, यानी कि हैकर क्या क्या चीज़ें चुरा सकते हैं। हैकर जो है वो क्लाइंट और कस्टमर इन्फॉर्मेशन, यानी कि क्लाइंट की और कस्टमर की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो चुरा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, यानी कि जो भी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है वो ले सकते हैं ताकि वो आपके अकाउंट पे अटैक कर सकें। और सोशल सिक्योरिटी नंबर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड और थेफ्ट, यानी कि सोशल सिक्योरिटी नंबर जो होता है वो ले सकते हैं ताकि वो कहाँ किसी जगह पे फ्रॉड वगैरह कर सके तो वो आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो दे दें। इसके बाद है पासवर्ड्स, यानी कि कोई भी पासवर्ड आपका इंटरनेट पे जैसे फेसबुक वगैरह है और इसके अलावा और इंस्टा वगैरह, इनके पासवर्ड जो है वो चोरी कर लेना ताकि फिर उनको ख़ुद यूज़ करना, ये भी जो है वो हैकर्स कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल एड्रेसेस को यूज़ करना स्पैमिंग के लिए, यानी कि हैकिंग पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ कर लेना। तो ये इस तरह के काम जो है वो हैकर कर रहे होते हैं। तो ये बेटा जी 4 हैं तकरीबन, तो इनको 1 बाय 1 छोटे छोटे हैं, ये मतलब इंपॉर्टेंट भी, आगे जाके भी आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये इसको ज़रा आप अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो है वो फिर आगे लेके चलिएगा। ये छोटे छोटे हैं तो इनको ज़रा अच्छी तरह कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपने किए हुए हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।